आर्टिफिशियल पीस वेज सिस्टम। सो ये जो साइंटिफिक टेक्निक है ये एम्फेसिस करती है कि जो पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, मतलब वेज जो हैं वो इफ़िशिएंट को अलग मिलना चाहिए और इनएफिशिएंट को अलग मिलना चाहिए। सो इस टेक्निक का इंसिस्ट करती है ये 4 चीज़ों पे जो हम देखते हैं। 4 थिंग्स आर देयर, 4 पॉइंट्स आर देयर। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू इफ़िशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, जैसा अभी हमने देखा कि जो डिफरेंट रेट होना चाहिए वेज का, एफिशिएंट को अलग मिलना चाहिए, इनएफिशिएंट को अलग मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। अगर हम एक्स्ट्रा वेज मिलना चाहिए एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, और जितना अच्छा वो वर्क करते हैं उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा वेज मिलना चाहिए जो वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो वो रिमेन एफिशिएंट, वो रहेंगे एफिशिएंट और अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करेंगे। थर्ड वन पॉइंट है कि जो इनएफिशिएंट है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट देखकर वो भी और मोटिवेट होंगे कि हम भी इनकी कैटेगरी में आए, हमें भी ज़्यादा एफिशिएंट बने और हमें एक्स्ट्रा वेज मिले, है ना। और फोर्थ जो पॉइंट है वो इंसिस्ट करता है कि इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमाइज होगा, ऑटोमेटिकली होगा कि नहीं होगा। देखो अगर जो इनएफिशिएंट है वो भी कोशिश करने लगेंगे एफिशिएंट को देख के, और एफिशिएंट तो कोशिश करेंगे ही कि हम बिल्कुल एफिशिएंट बने रहें क्योंकि उन्हें हम एक्स्ट्रा वेज दे रहे हैं, तो इस तरह से प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा। सो ये जो टेक्निक है ये मोटिवेटर है एम्प्लॉयज़ के लिए टू परफॉर्म एफिशिएंटली, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म करें। तो टेलर का सजेस्ट करते हैं कि कंपनी को एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज रखना चाहिए वर्कर्स के लिए, और एक सबसे पहले उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि इतना आउटपुट है और इस आउटपुट का इतना वेज रहेगा। सो जो वर्कर्स ज़्यादा वर्क करेंगे उन्हें ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे यूनिट उनको ज़्यादा मिलेगा, जो लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उन्हें लेस मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल है और इसमें ये कहा गया है कि अगर एक स्टैंडर्ड टारगेट रखा जाए, स्टैंडर्ड टारगेट मीन्स कि एक यूनिट बता दिए जाएँ कि 10 यूनिट्स आपको पर डे बनाना है किसी भी चीज़ के, है ना, 10 यूनिट्स बनाना है, और 10 यूनिट्स पर यूनिट का क्या है 50, तो 10 यूनिट्स का कितना हो गया 500। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया 10 और उसके लिए 50 पर यूनिट हो गया तो 500। सो द वर्कर हु इज़ प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स मस्ट बी पेड विद अ रेट हायर देन स्टैंडर्ड रेट 60 पर यूनिट। तो इनका ये कहना है अगर 10 यूनिट से ज़्यादा कोई वर्कर कर रहा है, मतलब अगर उसने 12 यूनिट्स कर लिए तो उसको 60 पर यूनिट मिलना चाहिए, तो उसका टोटल कितना बनेगा 720, मतलब उसे एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। यही ये टेक्निक का कहना है, ताकि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंट वर्क करते रहेंगे अगर उन्हें एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो वैसे ही जो लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ें, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको क्या किया जाए, उनके पर यूनिट का को रुपीज़ को कम कर दिया जाए, 40 पर यूनिट कर दिया जाए। सो ही विल रिसीव, मतलब 10 तो नहीं कर पाए यूनिट, 80 यूनिट हुआ तो उसको 40 ही मिलेगा जो नहीं कर पा रहे हैं प्रोड्यूस, तो 320 उनका हुआ, तो उनका लो लेवल पे रेट हो रहा है पीस वेज सिस्टम का। सो दिस डिफरेंस इन वेज विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू बिकम एफिशिएंट एंड अर्न मोर। इस तरह से जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस अगर हो पीस वेज सिस्टम में, तो वर्कर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं एफिशिएंट वर्क करने के लिए। आई होप you understood this point. Now next is mental revolution. So it is clear by the point that mental revolution mindset change करने की ज़रूरत है। mental attitude वर्कर्स को और मैनेजमेंट को एक दूसरे के लिए चेंज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके वर्क करने की ज़रूरत है, और रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग। एक दूसरे के लिए जो डाउट वाली फीलिंग्स है कि ये मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, इधर से वर्कर्स सोचते हैं मैनेजमेंट उन्हें प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं, कम पेमेंट करते हैं, इस टाइप से जो दोनों तरफ से जो एक सस्पिशियन डाउट वाला जो थिंकिंग है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक का यही एक पॉइंट है कि
अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो एक्सप्लॉय करते हैं, ओवरबर्डन करते हैं वर्कर्स को, एक्सेसिव वर्क दे देते हैं, पेमेंट लेस देते हैं। और दूसरी साइड मैनेजमेंट जो है वो फील करता है कि जो वर्कर्स हैं वो ग्रम्बल कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा सोचते हैं। वर्कर्स क्या फील करते हैं मैनेजमेंट के लिए कि वो उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं। इधर मैनेजमेंट सोचते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, स्लो प्रोसेस में वर्क करते हैं, डैमेज करते हैं, केयरलेस होते हैं। सो दोनों ही को कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर सस्पेशन रहता है। इस टेक्निक से ये है कहने का मतलब, ये टेलर स्ट्रेस कर रहे हैं इस टेक्निक में कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रेस्टिकली। दोनों को ही अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें, फील करें एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव फील करें, कॉपरेट करें एक दूसरे को। सो दिस इज़ द टेक्निक दैट इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन, focused on mental attitudes of workers that they have to change towards management and management towards workers. Now last था ये आपका. Now let's see the advantages of scientific management. अब क्या advantages हैं scientific management के? Improves efficiency of business through simplification and specialization. ये हमने पढ़ा है simplification और specialization. इससे कहीं ना कहीं बिजनेस की इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगा, वेस्टेज एलिमिनेट होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस फर्म इज़ इनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। और जब प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है तो उसे फर्म को मार्केट में और बड़ा अपने आप को प्रूफ करने में लगता है। शेयर वो अपना मार्केट में ज़्यादा बता सकते हैं। उनका वर्कर्स और मैनेजमेंट का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, कॉपरेशन अच्छा होता है अगर ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। तो ट्रेनिंग्स दी जाती है तो वर्कर्स की स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, है ना। साथ में वर्कर्स को जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हमने अभी पढ़ा उससे ज़्यादा अर्न करने का चांस मिलता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।